दुनिया की पहली ज़बान हो गई, तो उससे के नतीजे में हुआ क्या, उस बच्चे की मौत हो गई, तो उससे कोई आवाज़ निकल नहीं पाई। ये एक ऐसा मौजूद है, इसमें बहुत तफसील से बात हो सकती है और बड़े वक्त की ज़रूरत है, लेकिन मैं इतना बता देना चाहूँगा कि ज़बानें 3 तरह की होती हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, एक ज़बान होती है तहरीरी ज़बान, जिसको हम कहते हैं राइटिंग स्किल, लिखने वाली ज़बान, और एक ज़बान होती है गुफ्तगू ज़बान, डिस्कशन की ज़बान, जो हमें बोल रहा हूँ अभी, इजहार ख्याल कर रहा हूँ, जो बोल रहा कर। एक ज़बान होती है जिसे अशाराई ज़बान कहते हैं। अशाराई ज़बान मतलब अशारों की ज़बान। अब मैं बात भी कर रहा हूँ, साथ में इशारा करूँ, इसके जाता है तो वो निशान बोलता नहीं है कि आप आगे कर्म है, लेकिन वो ज़बान का काम कर रहा होता है। इसी तरीके से कहीं स्कूल है तो बच्चे के पीछे बैग लगाकर वहाँ एक सिंबल बना दिया जाता है, तो हमें पता है कि आगे स्कूल है, हमें आस्ते चलना है। इसी तरीके से आपने रोड पे रेड लाइट्स, ग्रीन लाइट्स, येलो लाइट्स देखी हैं, वो अपने आप में एक ज़बान है। वो इंडिकेट करके आपको रुकना है, आपको जाना है, आपको आस्ता चलना है या तेज़ चलना है। ये ज़बानें अपने आप में बहुत ज़रूरी है और अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंस है, और इनको समझने के लिए हमें लिसानियात, लिंग्विस्टिक का मताला हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। मोटे तौर पर मैं कह देता हूँ, जब हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी और उर्दू सकी बेने हैं, ये माँ और बेटी नहीं है। आमतौर पर इसके बारे में ये आपकी ओर से आज इस कॉलेज में मुझे दोबारा हिंदी दिवस मनाने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार करती हूँ। मैं कुछ चंद शब्दों में अपनी बात कहूँगी। आप सभी जानते हैं कि भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। हमारे विचार जो है किसी और तक पहुँचाने के लिए हमें एक साधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम भाषा कहते हैं। भाषा वस्तुतः तो सामाजिक और संपर्क भाषा की तरह हमारे साथ काम करती है। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और भारत के प्रत्येक वासी के हृदय में हिंदी भाषा ने इस तरह से अपना पांव जमाया हुआ है कि वह अब हमारी मातृभाषा के रूप में उभर कर सामने आई है। और यहाँ तक कि विदेशों में भी हिंदी भाषा ने इस तरह अपने पांव पसारा है कि भारतीयों के अलावा अन्य लोग भी इसे दिल से अपना रहे हैं। हिंदी भाषा विदेशों में बोली जा रही है, अपनाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, और समझी बोलने के अलावा वहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी वहाँ पे ये अपनाई जा रही है। आज के विचार युग में हिंदी भाषा का शब्द अर्थ में देखा जाए तो इसका एक विस्तृत अर्थ है, ये 17 भाषाओं का गुलदस्ता है। इसमें भिन्न भिन्न भाषाओं और बोलियों का गुलदस्ते जो हैं वो इकट्ठे होकर के फूल गुलदस्ते के रूप में वो हमारे सामने हिंदी भाषा के रूप में आते हैं। आज टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह हिंदी भाषा छा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हिंदी ने अपने स्वर्णिम शिखर को छूने का प्रयास किया है। हिंदी भाषा का एक छोटा सा नमूना देखिए, या छोटा सा प्रयोग देखिए जो हम लोग कर सकते हैं। वो ये है कि हम सभी भारतीय हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग अगर ना भी कर सकते हैं तो छोटा सा प्रयोग ये कर सकते हैं कि हम जब भी हम सिग्नेचर करते हैं तो उसे हम हिंदी भाषा में करें। आपकी जो अटेंडेंस है उसको भी हम हिंदी भाषा में कर सकते हैं, ताकि हिंदी भाषा के रूप में वो एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आ सके। हिंदी भाषा एक सशक्त भाषा है और एक माध्यम के रूप में हमारे सामने आती है। इसके साथ साथ मैं अपने विचारों को विराम देते हुए कहती हूँ, कतरा कतरा बूंदे कब समुंदर बन गई। यही शायद हिंदी भाषा की एक कहानी है। हिंदी भाषा के लिए सचमुच बिल्कुल सही कहा गया है कि ये हमारी मातृभाषा है, संपर्क भाषा है, सामाजिक भाषा है, राष्ट्रभाषा है, और ये हमारे दिल की भाषा है। प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिका और मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से हिंदी भाषा भी प्रमुख रूप से बोली जाती है। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा भारत में बड़े चाव से पढ़ी लिखी और बोली जाती है। ये भाषा हमारी मातृभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी। भारत में आज सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत एक सामाजिक देश है और जहां आपसी बोलचाल की भाषा भी हिंदी ही है। हिंदी भाषा आज विश्व एकता का साधन बनकर उभर रही है। भाषा वह साधन है जिससे हम समाज में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।
हिंदी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीयों द्वारा बोली जाती है, इसलिए ये भाषा एक माध्यम भाषा भी है और संपर्क भाषा भी, राष्ट्रीय भाषा भी है और मातृभाषा भी। धन्यवाद। साथ मैं सभी का अभिषेक आप बोलोगे? प्रिंसिपल साहब का बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने कभी भी अच्छे प्रोग्राम करने के लिए कभी उन्होंने कोई टाइम का, कभी उन्होंने जब भी हमने उनको प्रोग्राम के लिए कहा उन्होंने अपने कार्यालय से सारे प्रोग्राम छोड़ के और बच्चों और टीचरों के साथ बैठ के प्रोग्राम को और आनंदमय और बड़ा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए और बच्चों के विचारों को सुनने का हमेशा प्रयास किया है। मैं बहुत आभारी हूँ और मैं अपने सभी प्रोफेसर्स का बड़ी आभारी हूँ जिन्होंने इस पीक एडमिशन के टाइम में भी अपनी ड्यूटी के साथ साथ उन्होंने इस कार्य में भी भाग लिया। और ये जो हमें हिंदी भाषा की डॉक्टर सुनामिका और तानिया और सभी प्रोफेसर्स ने जो अपना कहा है, और मैं सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट अपने सिग्नेचर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज का दिन अगर आप कहते हो हमेशा करो, लेकिन हिंदी के लिए आप हमेशा रखिए, क्योंकि हिंदी एक हमारी देश विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेने का एक ही माध्यम है कि कोई आपके सिग्नेचर किए हुए पूछे कि ये क्या लिखा है, इतना भी पूछे तो समझिए कि वो हिंदी के बारे में हमसे उत्साहित हो रहा है और हमें उनसे प्रेरणा मिल रही है कि हम हिंदी में सिग्नेचर करते हैं। और मैं आदरणीय अपने प्रधानाचार्य का बहुत शुक्रिया करती हूँ, इन पेरेंट्स का जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, इन बच्चों का। और मैं पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आए हैं कि आप अपने बच्चों को किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए ज़रूर उनको एक प्रेरित करिए, क्योंकि प्रोग्राम हमेशा बच्चे को सीख देता है। बच्चे को कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी है, उससे बच्चे को एक बहुत मॉरल लेसन मिलता है और उसको शिक्षा मिलती है और एक ऐसा ज़रिया है कि अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के ये हमारे पास बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। और ये कॉलेज की जो है फैकल्टी बहुत अच्छी है और आप यही समझिए कि ये बच्चे अपने एक माँ बाप को छोड़ के दूसरे माँ बाप के पास आ रहे हैं। और मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। माता जी हमारे बीच में आए हैं, एक सीनियर सिटीजन है और जो बड़े खुश हुए देख के कि मैडम यहाँ प्रोग्राम होने लगा है। मैंने कहा हाँ माता जी आप बैठेंगे। और आज हमारे आप आज के हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग, और आज हमने बड़ों से ये एक कार्य स्टार्ट किया है। और आपको मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इनको मॉरल लेक्चर भी दीजिए कि ये जिस गुरुकुल में आप जा रहे हैं, यहाँ शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, वो अपने बड़ों को माँ बाप समझें। कोई भी प्रॉब्लम आती है हम उनको सॉल्व करें कि आपस में उलझे मत। उनको एक ही शिक्षा, इतने कंपटीशन, इतनी लिस्टें, इतने के बाद जब ये जद्दोजहद के बाद हमारे इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं और हमारा फ़र्ज़ है उनकी हर तरह की हम मदद कर रहे हैं। और आप भी उनको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बताइए कि हमारी रिस्पेक्ट करें। इस जम्मू यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज बनाने के लिए जो आप में अंदर की क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर लाएं। मैं लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर को बोलूँगी, क्योंकि सर बड़े कीमती समय में निकल के, क्योंकि इस वक्त हमें बहुत एडमिशन प्रेशर भी है और हम सारे एडमिशन के बीच में लगे हुए हैं। और थैंक यू सर। वेलकम सर, प्लीज़। थैंक यू कुलजिंदर मैम और मेरे सारे कोलीग्स और प्यारे बच्चों, आप सबको हिंदी दिवस आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको। मैं सबका यहाँ बुज़ुर्ग हमारे पधारी हुई हैं पेरेंट्स, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आई हैं अपना कीमती समय निकाल के। और हिंदी जो है एक राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ एक हमारी डे टू डे भाषा भी है, जिसमें हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं। इसको हमने बढ़ावा देना है हिंदी को,
और जिससे कि हमारा जो आने वाले जो जनरेशन्स हैं जो हिंदी को बोल रहे हैं वो अच्छे तरीके से इसको बोलें और इसको समझें भी और लिखें भी। यहाँ से मैं ये चाहूँगा कि ये प्रोग्राम एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये प्रोग्राम एटलीस्ट 3 दिन का हो, जिसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, हिंदी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम एक दिन डिवोट करें। जैसे हिंदी राइटिंग है, एसे राइटिंग, इनको टॉपिक दे दीजिए और ऐसे हिंदी में ये लिखें। और दूसरा जो है एक दिन डिवोट करें कविता पे। हिंदी कविता एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही खूबसूरत फील्ड है जिसमें कवि अपनी कल्पना में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ये 2 चीज़ें आप लेके चलें और इसको 3 डे बनाएं। ठीक है। तो इसी के साथ मैं सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।